आपने जो कहा, तो हम भी उसी परिवेश से आए थे, एक झोपड़ी में पढ़ते थे, संघ के शाखा में जाने लगे, शहर के लड़के आए उस मोहल्ला वाले। किस कक्षा से आप संघ की शाखा में जाने लगे? 8वीं कक्षा। 8वीं से अपने गांव में ही? 50 में नहीं, शहर में जब हाई स्कूल में आए। अच्छा, हाई स्कूल में 8वीं के बाद? 8वीं में। हाँ, 7वीं पास किए थे वहाँ से, तब पर मिडिल स्कूल था। तब आए यहाँ, तो उस मोहल्ला में थे, तो शाखा लगती थी। जी जी। तो लड़के सब जो जाते थे वो सड़क पर, तो वो मुझको देखे, तो उसमें से 2 लड़का, एक ब्रजकिशोर मंडल थे, एक जगदीश साहू थे। अब दोनों मर गए। तो वो मेरे पास आए, अब ऐसे ऐसे बताए, तो उनका क्या सब होता है। तो उन्होंने यार जो बताया, लेकिन कहा उसमें हम लोग खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, चिक्का खेलते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं, लेजिम तलवार सब चलाना सीखते हैं, कसरत होता है। तो मैं गांव से आया था, गांव में तो अखाड़े पर किसान का बेटा तो 8 साल से अखाड़ा पर जाके कुछ कुश्ती लड़ना शुरू करता था। तो हम कहे कि चलो अच्छा है, हम चलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके लिए ड्रेस लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि कौन सी ड्रेस? तो उन्होंने बताया खाकी का हाफ पैंट, उजला शर्ट, टोपी, एक लाठी, हम सब इंतजाम कर लिए और उनके साथ जाने लगे। बगल में शाखा लगती थी, अब तो वहाँ सब बड़ा बड़ा मकान बन गया जहाँ शाखा लगती थी। हाई स्कूल तक आए। आज जब 55 में मैट्रिक पास करके सीएम कॉलेज में एडमिशन लिए, तो वहाँ सड़क के उस पार मारवाड़ी कॉलेज स्कूल था, उसके कैंपस में शाखा लगती थी, प्रभात शाखा। ये मधुबनी शहर की बात आप बता रहे हैं? नहीं, दरभंगा। दरभंगा की बात बता रहे हैं। तो वहाँ जाते थे और कॉलेज में जाने लगे। तो कॉलेज में जब गए तो संजोग से हम सेकेंड ईयर में थे, तो वहाँ मेरा विषय था राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो राजनीति शास्त्र के वाले ने, विभाग ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया, वाद विवाद। तो उसमें विषय रखा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो पक्ष वाले बोल रहे थे, मैं भी सुनते रहा। तो उसमें कुछ बात वो लोग बोले जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी बोलने के लिए गया विपक्ष में। तो मैं विपक्ष में बोला कि नहीं, ये गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ही अंडर डेवलप्ड कंट्री का समग्र विकास हो सकता है, डिक्टेटरशिप से कभी नहीं हो सकता है। ये आप किस कक्षा की बात कर रहे हैं? मैं सेकेंड ईयर में था। बीए सेकेंड ईयर में? हाँ। अच्छा, बीए सेकेंड ईयर में जी। 56 या 57 की बात होगी। जी जी। मैंने तर्क दिया कही किराए सदा 52 की 57 में एक किराए सदा एमपी बने थे सहरसा, ज्वाइंट दो का एक सामान्य और एक आरक्षित, एक ही साथ क्षेत्र था। अच्छा। अब 2 उम्मीदवार खड़े होते थे, एक आरक्षित सीट के लिए, एक सामान्य सीट के लिए। जी। तो सहरसा में भूपेन्द्र नारायण मंडल यादव थे, अच्छा बहुत, जो बीपी मंडल थे जी, उसी के बगल के गांव के। अच्छा अच्छा। अब वो भी उतने ही संपन्न किसान थे, लेकिन गांधीवादी थे, समाजवादी लोहिया के साथ। तो किराए मुसहर को खड़ा किए, सामान्य सीट से खुद ही लड़े। तो सामान्य सीट पर हार गए। अच्छा। आरक्षित सीट पर किराए मुसहर सोशलिस्ट पार्टी से जीत गया। अच्छा। उसको दस्तखत भी नहीं ठीक से करने आता था, हलवा था। वो मुसहर जाति से आते? मुसहर से थे, मुसहर जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, जो समाज का अंतिम। अभी नीतीश ने उसे महादलित कहा है। अंतिम जी, अंतिम। फिर असेंबली का चुनाव आया तो एक रामजी सदा जीत गए मुसहर। अच्छा। तो बड़े लोग चर्चा करते थे कि देखो ऐसा लोकतंत्र आया, भारत में आज़ादी आई कि ये सब हो गए, ये यही देश चलाएंगे। तो ये बात हम लोगों को अखरती थी। अच्छा। अखरती थी, चोट लगते थे मन में।
इसीलिए पक्ष लिया। हमने कहा कि जो भारत के लोकतंत्र का सूर्योदय हुआ जिस दिन किराई मुसर और रामजी सदा जैसे लोग जीत करके विधानसभा लोकसभा में गए, यही भारत की स्वतंत्रता का प्रथम सूर्योदय था। जी जी। तो हमें मुझको प्रथम पुरस्कार मिला। अच्छा।